बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह की पन्नू की हत्या की कथित प्लानिंग में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब रिपोर्ट आई है कि अमेरिका निखिल का प्रत्यर्पण करवाने में कामयाब रहा। अमेरिका की संघीय कारागार ब्यूरो की वेबसाइट और इस मामले से जुड़े जानकारों के मुताबिक 52 वर्षीय भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया है। वर्तमान में गुप्ता को ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने संदेह जताया है कि गुप्ता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की असफल प्लानिंग में शामिल था। पन्नू अमेरिका में रहता है और भारत विरोधी गतिविधियों को बोलने की आज़ादी के नाम पर अंजाम देता है। भारत के साथ साथ पन्नू हिंदुओं को भी धमकी देता है। अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने गुप्ता पर एक भारतीय अधिकारी के साथ मिलकर पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुप्ता पिछले साल चेक गणराज्य की राजधानी प्राग गया था, जहां गिरफ्तार किया गया। प्रत्यर्पण से बचने के लिए गुप्ता की याचिका के बावजूद चेक अदालत ने पिछले महीने उनकी अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद चेक न्याय मंत्री को उन्हें अमेरिका भेजने का रास्ता साफ हो गया था। अमेरिका और कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को निशाना बनाकर हत्या के साजिश रचने का दावा किया गया है। इसके बाद भारत और पश्चिमी देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। भारत सरकार ने किसी भी तरह से इस साजिश में अपना हाथ होने से इनकार किया है। पिछले साल सितंबर में कनाडा ने आरोप लगाया कि आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की खुफिया एजेंसी शामिल है। निज्जर की कनामा में जून 2023 में गुरुद्वारे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात करें तो उसके पास अमेरिका और कनाडा दोनों की ही नागरिकता है। रायट्स की रिपोर्ट के मुताबिक पन्नू ने कहा है कि निखिल गुप्ता का प्रत्यर्पण एक सकारात्मक घटना है, लेकिन उसका मानना है कि निखिल गुप्ता सिर्फ एक सिपाही है। उसने आरोप लगाया है कि निखिल गुप्ता को नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार लोग भारत सरकार में उच्च पदों पर हैं। संघीय अभियोजकों का आरोप है कि गुप्ता ने पन्नू की हत्या के लिए एक व्यक्ति को सुपारी दी थी और $15,000 अग्रिम राशि का भुगतान किया गया। उनका आरोप है कि भारत सरकार का एक अधिकारी भी इसमें शामिल था, जिसका नाम नहीं लिया गया। गुप्ता का प्रत्यर्पण ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन वार्षिक ICET संवाद के लिए नई दिल्ली की यात्रा पर आने वाले हैं। सुलिवन अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल के समक्ष इस मुद्दे को उठा सकते हैं। भारत ने इस तरह के मामले में संलिप्तता की बात खारिज की है और आरोपों की जांच शुरू करा दी है। गुप्ता ने भी अपने अटॉर्नी के माध्यम से आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि उस पर पक्षपातपूर्ण तरीके से आरोप लगाए गए हैं।